हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय ब्यूटी चैनल। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी के प्लेटफॉर्म से सभी परिवार के लिए, सभी बच्चों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन रनिंग में है। कुछ इक्का दुक्का एग्जाम अभी बचा हुआ है। उसी वीडियो में आज का जो टॉपिक है, सिंटैक्स के अंदर रूल ऑफ कंजक्शन यानी संयोजक। प्यारे बच्चों, सिंटैक्स में कंजक्शन का जो टॉपिक है वो रनिंग में है। इन करेक्ट से वाक्य को हम किस प्रकार से करेक्ट करेंगे और क्या कंडीशंस हैं कि कौन से ऐसे कंजक्शन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और हम वाक्य में किस प्रकार से सेंटेंस को इनकरेक्ट से करेक्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब और सेम सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके पश्चात, उनके बाद कंजक्शन ए जाता है। सच और सेम के बाद, उनके बाद जो कंजक्शन है क्या आएगा? एज। न कि कोई इंट्रोगेटिव आएगा। हु, वेयर या व्हेन, व्हिच ये नहीं यूज होती। जैसे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? आई हैव सच ए बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। सच के बाद कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आएगा और सच के साथ क्या आएगा? एज। आई हैव सच ए बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। तो प्यारे बच्चों, जब कोई कंजक्शन सच और सेम का प्रयोग कर रहे हो, एडजेक्टिव की तरह हो, तो उनके पश्चात कोई भी कंजक्शन नहीं आता है, इंट्रोगेटिव कंजक्शन नहीं आएगा। एज का प्रयोग हम करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 में एज इफ का मीनिंग होता है मानो। अच्छा, एज दोनों का अर्थ है मानो। क्या? मानो। इसमें शर्त मतलब कंडीशनल वाक्य या कोई इमेजिनिंग कल्पना प्रकट होती है। इसके पश्चात पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। एज इफ तथा एज वाले वाक्यों में तो इन दोनों का मीनिंग होता है मानो। शर्त या कल्पना प्रकट होती है, इनके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। एज एग्जाम्पल, ही टॉक्स, वह बातें करता है एज इफ मानो ही इज मैड। तो यहाँ पर ये पास्ट कंडीशनल का प्रयोग हुआ, यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा। एज इफ या एज ऑफ यदि आया है तो उसके बाद हम वर्ड का ही प्रयोग करेंगे पास्ट में। ये एज इफ तथा एज ऑफ वाली क्लोज में दोनों का अर्थ मानो होता है और कंडीशनल या कोई इमेजिंग कल्पना प्रकट होती है तो इसके साथ पास्ट कंडीशनल का ही प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग सपोज और इफ का साथ साथ प्रयोग नहीं होता है। जैसे सपोजिंग इफ, ये दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। द प्रिंसिपल कम्स कोमा यू विल बी फाइंड, तो सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं होगा। सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड, तो ये बात ऊपर इनकरेक्ट है और यहाँ पर करेक्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को किसका इनकरेक्ट से करेक्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कंजक्शन के अंदर पार्ट 3 और सिंटैक्स में रूल ऑफ कंजक्शन के अंदर जो मैंने ये टॉपिक्स अभी आपको पढ़ाए हैं, 3 वीडियो इसकी डाली हुई हैं। जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके पश्चात कंजक्शन एज का ही प्रयोग होता है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आता है। इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एज इफ तथा एज ऑफ दोनों का अर्थ मानो। इनमें शर्त या कल्पना प्रकट होती है। इनके साथ प्रेजेंट कंडीशन का प्रयोग नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वर्ड का ही प्रयोग होता है। पास्ट कंडीशन का प्रयोग होता है। ही टॉक्स, वह बातें करता है, जब मानो ही इज ए मेड। तो एज इफ वाले वाक्यों में यहाँ पर प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा, क्या लगाना है? हुआ। और सपोज और इफ का साथ साथ प्रयोग नहीं होता है। सपोजिंग इफ ये इनकरेक्ट है। सपोजिंग इफ को हटा दिया जाएगा। द प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम यू विल बी फाइंड। तो प्यारे बच्चों, सिंटेक्स के अंदर ये जो टॉपिक कंजक्शन है, वाक्य को हम किस प्रकार से
करेक्ट करेंगे। इनकरेक्ट से किस प्रकार से करेक्ट किया जाता है, तो वीडियो में मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करेंगे और वीडियो के अकॉर्डिंग टॉपिक का रिवीजन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।